देख रहे हैं टीन टाइम स्टडी को। आज हम क्लास 10 का टॉपिक ऑक्सीडेशन होता क्या है, रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ और ये जानेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कब बोलेंगे कि ये सब्सटेंस या कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कब कोई चीज़ रिड्यूस्ड हो गया। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। आज इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। सिर्फ 5 से 10 या 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप सारा चीज़ जानेंगे। 1 2 3 4 5 चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका 10 से 12 मिनट में। अब बस हेडिंग उतार लीजिए क्या क्या आज हमको जानना है। चलिए अब एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए अब हम चालू करते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका कॉपर है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट। कोई भी चीज़ हम जानते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, ठीक है। इसको क्या किया हम? हीट किए ना, तो आपका बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इतना सबको पता है क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ऑक्सीडेशन होता क्या है। यहाँ पे आपका क्या है? कॉपर है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। यानी जब भी किसी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में आपका ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वहाँ पे हम क्या बोल देंगे? क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो चुका। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है, यहाँ पे कॉपर में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का एक चीज़ क्या? पहला कि ऑक्सीजन ऐड हो। ऑक्सीडेशन में ध्यान दीजिए क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर एक और चीज़ होता है, या फिर हाइड्रोजन लूज हो। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन लूज हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए, कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसी को बोल रहे हैं क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुका है। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए चलते हैं हम लोग रिडक्शन की तरफ। किस रिएक्शन की तरफ चलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। ये रिएक्शन बोलता है या तो ऑक्सीजन लूज हो, साफ उल्टा, या तो ऑक्सीजन लूज हो या फिर हाइड्रोजन गेन हो, तो हम बोलेंगे क्या? रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड है। H2O हाइड्रोजन से हम रिएक्शन करवाते हैं, हीट दिए, ठीक है। हमारा बनेगा Cu+H2O। क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कैसे बना था? हम देखे थे Cu+O2 वाला, 2CO2 आपका बन गया था 2CO कॉपर ऑक्साइड। ये चीज़ तो हम देख चुके थे कि यही होता है तो बनता है कि आपका कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होता है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इसी को बस हम हाइड्रोजन के साथ हीट करवा देते हैं, यही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है, ध्यान से बात को समझिए, रटना नहीं है, बस समझिए बात को। ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ मिल जा रहा है? यानी यहाँ से लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से लूज होके हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना रहा है। 3 चीज़ हो रहा है, ध्यान से देखिए। हम बार बार इरेज करके आपको समझा रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिए। बस क्या हो रहा है? CuO+H2 है आपका, बन रहा है Cu+H2O, ठीक है। क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, यानी इसमें ऑक्सीजन था। यही ऑक्सीजन यहाँ से लूज हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से लूज होके कहाँ जा रहा है? H2 के पास जा रहा है, और H2 के पास जाके H2O बन रहा है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीजन गेन हो, रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लूज हो। अब हम लोग देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? सुनने में आता है व्हाट इज रिडॉक्स कुछ नहीं होता है, बस आसान सा है, बस आप समझ जाएंगे आराम से। ज़्यादा एग्जाम्पल ले लेंगे हम, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। इसी एग्जाम्पल को, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं। CuO+H2O आपका रिएक्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं एरो, क्योंकि उधर आपको कैमरा में सब नहीं है, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, आप समझिए बस। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आने के लिए इधर कर लेते हैं बोर्ड। तो CuO+H2 यदि हम करते हैं तो हमारा क्या आया है? Cu+H2O आया है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे वाटर है। अब देखिए हो क्या रहा है,
हो क्या रहा है इसके बारे में ही जानेंगे। तो देखिए होने का कुछ नहीं, बस रिडॉक्स का मतलब समझ जाइए जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो, जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो और रिडक्शन दोनों हो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन दोनों हो, उसी को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। अब देखेंगे कैसे। कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है ना, यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से लूज हो गया कि नहीं हो गया, बेचारा कॉपर अकेले हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर सिर्फ बच जा रहा है, यानी ऑक्सीजन लूज हो जा रहा है। लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत, रिडक्शन रिएक्शन हुआ कि नहीं। लेकिन अब देखिए यही ऑक्सीजन, हम क्या बोले थे, रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज तो हो गया, हमको पता चल गया रिडक्शन है, लेकिन अब यही ऑक्सीजन जो है आपका इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है कि नहीं। इस हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है कि नहीं जुड़ जा रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन जुटे उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी ये इसके साथ आपका जुट के ये H2 के साथ ऑक्सीजन जुटा तो H2O बन गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं। एक बार और आपको साफ साफ क्लियर करके हम बता देते हैं, लास्ट बस सब हल्का सा रह गया, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, बस कुछ नहीं है। देखिए कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन लूज हुआ यानी कॉपर बच गया, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो गया। आपको एक चीज़ बता दें, टोटली NCERT बेस्ड पढ़ाई हो रही है हमारे पास, टोटली। आप चाहे तो लाइन बाई लाइन मिला सकते हैं, ये सारा एग्जाम्पल भी NCERT से ही डायरेक्ट उठाया गया है, ये नहीं कि कहीं और बुक से, NCERT बेस्ड। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज हुआ तो आपका सीधे कॉपर बच गया, यानी ये हमारा रिडक्शन हो गया कि ऑक्सीजन लूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ और ये हाइड्रोजन यहाँ पे H2O बना लिया, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत। हाँ, अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे NCERT का, आपका टेक्स्ट बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सारा कंसेप्ट एक तरफ, क्वेश्चन करना एक तरफ। क्वेश्चन नहीं कीजिएगा आप ही को बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करते हैं, हमें बताना है कि क्या क्या हो रहा है। देखिए आपका NCERT का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पहला ऑब्जेक्टिव है, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप कुछ कीजिएगा कर लीजिएगा, हम सबको आंसर ही डायरेक्ट कर देते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लीड ऑक्साइड है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। अब ध्यान से समझना है, हम ऑक्सीडेशन समझ चुके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, इतना हम समझ चुके हैं। ऑक्सीडेशन यानी जिसमें ऑक्सीजन गेन हो, रिडक्शन ऑक्सीजन लूज हो, रिडॉक्स जहाँ पे दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे लीड ऑक्साइड है और यहाँ पे हमारा क्या है, लीड है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए लीड ऑक्साइड से डायरेक्ट यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, लीड दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या क्या घट गया, हमारा लीड ऑक्साइड ना रीड घट गया, यानी रिड्यूस हो गया। हमारा घट कौन रहा है, कुछ लड़के बोलेंगे कि PB रिड्यूस होगा, नहीं PB रिड्यूस नहीं हो रहा है। आपसे कोई पूछेगा कि इस रिएक्शन में कौन रिड्यूस हो रहा है, तो लीड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, PBO रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या कि लीड ऑक्साइड में से ना ऑक्सीजन जा रहा है, तो रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस तो पूरा, जैसे तुम्हारे मान लेते हैं कि कोई बुरा ना लगे, मानते हैं आपके शरीर में से एक हाथ कट गया, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका सिर्फ हाथ कटा है, कि आपके शरीर का एक पार्ट ही कट गया, तो लीड ऑक्साइड में से ना ऑक्सीजन जा रहा है, कि ऑक्सीजन तो कहीं था नहीं, अपने मन से तो जा नहीं रहा है। तो रिड्यूस कौन हुआ, घटा कौन, किस में से घट रहा है, आपके बॉडी में से ना हाथ कट रहा है, तो किस में से ऑक्सीजन जा रहा है, तो लीड ऑक्साइड में से जा रहा है। तो रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, तो हमारा लीड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। आया समझ में, कोई दिक्कत। रिड्यूस कौन हुआ, तो लीड ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हुआ। अब देखिए ये तो समझ गए रिड्यूस्ड क्या होता है। अब जानेंगे ऑक्सीडाइज, क्या जानेंगे, ऑक्सीडाइज। अब देखिए यहाँ पे कार्बन अकेले है, कार्बन अकेले है, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ये ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ था वो किसके साथ मिल गया, कार्बन के साथ मिल गया, और कार्बन के साथ मिलके यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं, हाँ CO2 बन गया कि नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है। ये जो कार्बन अकेले है इसी में ना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाँ, पानी पियेंगे हम तो एनर्जी किसको मिलेगा, हमको, तो कार्बन में ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, कार्बन होगा, ना कि CO2 ऑक्सीडाइज होगा। समझ में रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन, क्योंकि किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, कार्बन में, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन। किस में से ऑक्सीजन जा रहा है, तो लीड ऑक्साइड में से, तो रिड्यूस कौन हुआ, लीड ऑक्साइड। हमको लग रहा है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। जानते हैं आपका वीडियो फास्ट होगा, प्लीज़ स्लो करके देख लें 0.75 में, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा जाए। दैट्स ऑल।
आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और कि सारे चीज़ों के बारे में कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ETC। जो भी आपका कंसेप्ट है, जो भी कोई दिक्कत हो, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। संस्कृत से लेके रीजनिंग से लेके इंग्लिश से लेके साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑल चीज़ें हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।